टू लद्दाख जॉब्स। एक अच्छी अपडेट आपकी सबके लिए, नई कुछ वैकेंसीज आई है। 83 पोस्ट की एडवर्टाइज़ किया गया है हाल ही में। आज ही ओपनिंग डेट्स आपको नज़र आ रही है 26 को, और 25/11 को क्लोजिंग डेट है। तो वैकेंसीज बहुत सारी है, बहुत सारी इन द सेंस कि दो पर्टिकुलर वैकेंसीज में आप भर सकते हो। बाकी के वैकेंसीज में जो भी ग्रेजुएट लड़के हैं वहाँ एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। बाकी आगे कुछ चीज़ें जो सिलेबस, मेन सिलेबस आप सबके लिए, जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट रहता है सिलेबस का। सिलेबस सेम एसएससी पैटर्न, यहाँ आप देख लीजिएगा, जूम आपको हो रहा होगा। ये आपका सिलेबस है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा। 25 क्वेश्चंस आपको सेम आएंगे। जनरल अवेयरनेस आपको पढ़नी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज आपको, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज आपको करनी पड़ेगी। इसमें सिलेबस आपको अगर कंप्लीट पढ़ना है तो जिस तरह सेम एसएससी का हम लोगों ने इससे पहले एग्ज़ाम दिया है, एसएससी का सिलेबस लाके आप लोग देख सकते हैं। एसएससी के पूरा पैटर्न को सेम एसएससी पैटर्न रहा है। साथ ही साथ में यहाँ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो वैकेंसीज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज़ हैं, जिसमें पटवारी जो है मेन है। पटवारी में 11 ओपन के लिए रखी हुई हैं, और 11 जो है वो एसटी के लिए रखी है। 2 जो वैकेंसीज है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रखी हुई है। तो टोटल मिला के हमारे पास 24 वैकेंसीज आई है। 24 वैकेंसी जो है वो पटवारी की हैं। सेम चीज़ ये याद रखना है, सिलेबस आपका कैसा है एसएससी, अकॉर्डिंग टू एसएससी के सिलेबस हिसाब से आपको पढ़ना है। कोई जिस तरह पहले हमें होता था कि उर्दू हो, इस तरह की चीज़ों को, उर्दू जैसी लैंग्वेज वहाँ ऑप्शन वो कंपलसरी बनती थी, वो इस बार आपको लैंग्वेज आपको मिलेगी नहीं। आपको सिर्फ जो है सेम एसएससी पैटर्न में पढ़ना है। मैथ को पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ना है, रीजनिंग को पढ़ना है, जीएस को पढ़ना है। नीचे कुछ वैकेंसीज है जिसमें जो है आईटीआई के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो एलिजिबल हैं। अगर जो भी लड़का जिनके पास आईटीआई के डिप्लोमा होल्डर्स नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। ब्लैक स्मिथ के लिए आपके पास सर्टिफिकेट का होना, डिप्लोमा का होना इंपॉर्टेंट है। और ये लाइनमैन का, असिस्टेंट मोटरमैन, ब्लैक स्मिथ, वाटर खलासी, इस सब के लिए आपका आईटीआई का डिप्लोमा होना इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ वर्कर्स के नीचे कुल्ली के, मेट क्लीनर के, वर्क वॉचर के, ये जो 10 जिनकी क्वालिफिकेशन दी गई है मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2, यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो सकते। जो भी लड़का जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। अगर आप इस फॉर्म को भर दोगे तो आप किसी भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाके ये लिख के लेके आओगे कि मैं आगे से किसी भी और तरह के जो नए वैकेंसीज है, जो ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज को मैं भर नहीं सकता हूँ, या मैं इन चीज़ों को अवेल नहीं करने वाला हूँ, तो ये आपको वहाँ से लिख के लाना पड़ेगा। तो ये थी मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ वैकेंसीज आप सबके लिए आई है। अच्छी वैकेंसीज है। फ़ीस का स्ट्रक्चर अगर आपको देखे बताया जाए तो 500 अनरिजर्व्ड के लिए, और 500 फॉर द कैटेगरी पोस्ट के लिए आपके लिए, 400 आपको देना अनरिजर्व्ड के लिए, 500 वैकेंसी 500 पे करना पड़ेगा। रिजर्व जो है उनके लिए 400 पे करना पड़ेगा। तो ये थी आप सबके लिए बड़ी अपडेट। और एज लिमिट की अगर बात करें तो जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एज लिमिट, यहाँ पे दिख रहा है। एज लिमिट की हम बात करते हैं। एज लिमिट जो है बहुत एज लिमिट बहुत है। 42 ईयर्स ओपन मेरिट के लिए, 45 एसटी के लिए, 44 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, 48 एक्स सर्विसमैन के लिए, 42 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस जो कर रहा है उनके लिए 42 ईयर सर्विस वालों के लिए है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी इंपॉर्टेंट समझ रहा था। जो भी लड़के हमारे साथ इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं, वहाँ आप लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दो, वहाँ आप जुड़ सकते हो। वहाँ हम हर रोज़ डेली अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और तैयारी करना शुरू कीजिए। जिस तरह का फॉर्मेट आप एसएससी के लिए पढ़ रहे थे उसी फॉर्मेट को आप कैरी ऑन कीजिए। जो मटेरियल आपने एसएससी का रखा हुआ था उसी मटेरियल को वापस पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और होप आप सब में से कोई ना कोई तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, और उम्मीद करते हैं आज सबका सक्सेस हो, सबका अच्छा रहे, हर किसी जॉब में आप सबका सक्सेस हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।